बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष या हानियां। ठीक है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, जाति व्यवस्था के अनेक लाभ रहे हैं। ठीक है। परंतु समय और परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ जाति व्यवस्था के स्वरूप में भी अनेक परिवर्तन आ गए हैं तथा उनके दोष भी उभर कर सामने आने लगे हैं। जाति व्यवस्था के दोष इस प्रकार है। सबसे पहले आता है अप्रजातांत्रिक। जाति व्यवस्था पूर्णतः अप्रजातांत्रिक है। इसने समाज में ऊंच नीच की भावना को जन्म दिया। ठीक है। अप्रजातांत्रिक यानी कि जिसमें जो है किसी प्रकार की प्रजा के जो है अधिकार वगैरह को की समानता न हो। ठीक है। और इसने समाज में ऊंच नीच की भावना को जन्म दिया। प्रजातंत्र में जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का समान अधिकार होता है, परंतु जाति व्यवस्था द्वारा निम्न जातियों के सदस्य को इस अधिकारों से युगों तक वंचित रखा गया। असमानता को महत्व देने वाली जाति प्रथा अप्रजातांत्रिक है। ठीक है। यानी कि ये प्रजातांत्रिक नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय एकता में बाधक। बच्चों, जाति व्यवस्था ने जो है हिंदू समाज को अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित कर दिया था। इस विभाजन के फलस्वरूप जो है क्या हुआ, हिंदू समाज को एक गहरा आघात पहुंचा था। इससे व्यक्तियों का दृष्टिकोण जो है सोचने वगैरह का वो संकुचित हो गया था। वह पूरे राष्ट्र के प्रति जो है जागरूक रहने के स्थान पर जो है व्यक्ति केवल अपनी जाति के और उसकी भलाई के विषय में अधिक सोचने लगा। ठीक है। तो जिससे कि जो है लोग जो है अपनी जाति तक ही सीमित होकर रह गए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन का मतलब है यानी समाज को एक तरह से तोड़ना। जाति व्यवस्था ने जो है समाज को विघटित करने में अपना अत्यधिक योगदान दिया, यानी कि एक तरह समाज को कई खंडों में विभक्त कर दिया। जाति में से असंख्य उपजातियां निकल पड़ी थी। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विघटनकारी प्रक्रिया प्रबल होने लगी। ठीक है बच्चों, यानी कि जो समाज को तोड़ने वाली जो प्रोसेस था वो ज़्यादा पावरफुल होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक प्रगति में बाधक। ठीक है। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक प्रगति मनोवांछित ढंग से नहीं कर पाते थे। ठीक है। मनोवांछित ढंग से यानी कि जो है अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना जातिगत पेशा ही अपनाना पड़ता था, जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से मिला था। ठीक है। चाहे उसे करने में उसकी रुचि हो, योग्यता हो, या उसे इस प्रकार के कार्य करने में किसी प्रकार की चाहे बाधा आती हो, उसे वही कार्य करना पड़ता था जो जाति ने उसके लिए जो है निश्चित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभा का दुरुपयोग। इसी से संबंधित पॉइंट है ये। व्यवसाय को जन्मजात करके जो है निम्न वर्ग को जीवन भर निम्न कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। भले ही चाहे निम्न जाति के जो में कुछ सदस्य जो है प्रतिभावान हो या अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन उन्हें जाति के बंटवारे की वजह से जो है अपने व्यावसायिक कार्य जो है अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे, वो जन्मजात होते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन। इससे अर्थ है बच्चों व्यवसाय जो है जाति व्यवस्था में धर्म परिवर्तन को भी प्रोत्साहित किया। क्योंकि अनेक जो निम्न जाति के सदस्य थे उन्होंने देखा कि मुस्लिम और बौद्ध या ईसाई धर्म में इस प्रकार की कोई बंद श्रेणियाँ जो है नहीं है, उन चीज़ों का अभाव है। वहाँ जो है ऊंच नीच या असमानता की जो है स्थिति नहीं है, इसलिए लोग जो है अन्य धर्म अपनाने लगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता की भावना। अस्पृश्यता की भावना से अर्थ है कि जो है जो जातियाँ बटी हुई थी निम्न जाति और जातियों में, यानी भेदभाव, एक तरह से लोगों में समानता का अभाव। जाति व्यवस्था का इसे सबसे बड़ा दोष कह सकते हैं हम, क्योंकि कुछ जातियों को अस्पृश्य बना देना जाति व्यवस्था का प्रमुख दोष रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि निम्न जाति के व्यक्तियों को
सार्वजनिक जो स्थान थे जैसे मंदिर, विद्यालय और राजमार्ग वगैरह उन पर जाने पर भी रोक लगा दी गई थी, जबकि आगे चल कर के यह कानूनन गैर कानूनी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू समाज की क्षीणता। क्षीणता से मतलब है कि कमजोर बनाना किसी चीज को। ठीक है, यानी हिंदू समाज जाति व्यवस्था के कारण कमजोर होता जा रहा था। ठीक है, वर्तमान समय में जाति भेद के रहते हुए भारत में सच्ची राष्ट्रीय एकता, समानता और प्रजातंत्र की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तव में जाति व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है जाति व्यवस्था के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाज सुधार में बाधक। जाति व्यवस्था समाज की स्थिरता में विश्वास करती है, यानी समाज को एक जैसा बनाए रखने में। उसने सदा सामाजिक सुधारों का विरोध किया है। ठीक है, किसी प्रकार के जो है सुधार को जाति व्यवस्था नहीं चाहती है। जाति प्रथा के कट्टर समर्थक निम्न जाति के लोगों को ऊपर उठाने का भी अवसर देना पसंद नहीं करते, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धन और श्रम का असमान वितरण। ठीक है बच्चों, जाति व्यवस्था का एक अन्य दोष ये भी रहा है कि इसने समाज में धन और श्रम का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं होने दिया। ठीक है, धन और श्रम का ऐसा वितरण किया गया कि केवल उच्च जाति के लोग तो उसका लाभ उठा सकते थे, परंतु निम्न जाति के लोगों में इस तरह का जो है आप देखेंगे दरिद्रता और कठोर श्रम से पीड़ित रहे हमेशा वो, और वो धन का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि जो धन श्रम था वो असमान वितरण किया गया धन का। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की हीन दशा। जाति व्यवस्था ने स्त्रियों की दशा को कभी ऊंचा नहीं उठने दिया। ठीक है, उन्हें हमेशा निम्न ही बना रहने दिया। उन पर अनेक बंधन लगाए गए तथा बाल विवाह, बहु विवाह आदि द्वारा उनकी दशा को और अधिक शोचनीय बना दिया गया। ठीक है, उन पर बंधन लगा दिए गए और विधवा पुनर्विवाह का जो है उसका निषेध करके स्त्रियों को अनैतिक कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया गया। ठीक है, और पर्याप्त काल तक यानी काफ़ी समय तक तो शिक्षा के मौलिक आधार जो व्यक्ति के होते हैं उससे भी उन्हें स्त्रियों को वंचित रखा गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें देश की पराधीनता में योग, यानी देश को पराधीन बनाने में योगदान दिया जाति ने। किस प्रकार दिया ये समझ लीजिए। जाति व्यवस्था ने देश को पराधीन बनाने में के लिए हिंदू समाज में विभिन्न जातियों में विभाजित होने के कारण, ठीक है, यानी विभिन्न जातियों में विभाजित कर दिया हिंदू समाज को, जिसके कारण विदेशी आक्रमणों का सामना संगठित होकर नहीं कर सका हिंदू समाज। ठीक है, जिस समय भारत पर आपने सुना भी होगा, जिस समय भारत पर मुसलमानों ने आक्रमण किया तो केवल क्षत्रियों के कंधों पर ही युद्ध का भार आ गया, क्योंकि ऐसा जाति के कारण हुआ, क्योंकि केवल क्षत्रिय ही युद्ध वगैरह के कार्य कर सकते थे, क्योंकि जाति व्यवस्था के नियमों के अनुसार जो है अन्य जातियां ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निष्क्रिय ही बनी रही। उन्होंने देश में किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया, देश को की रक्षा करने में या देश को आज़ाद कराने में किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, ये आपको वीडियो सुननी है ध्यान से, पॉइंट मैंने डाल दिए इसमें, और ध्यान से सुन करके कई बार आपको इसके जो है डिटेल्स अपने आप लिखनी है।